संघर्ष और दृढ़ संकल्प की मिसाल पेश करते हुए गांदरबल के बबियावेल इलाके के हिलाल अहमद शाह ने जेई मेन परीक्षा में 98.2% हासिल कर अपनी कड़ी मेहनत का लोहा मनवाया। उनकी ये उपलब्धि उन छात्रों के लिए प्रेरणा है जो असफलताओं से हतोत्साहित हो जाते हैं। हिलाल की यात्रा आसान नहीं रही। कक्षा 12वीं की परीक्षा में मैथ में फेल और जेई मेन के पहले प्रयास में निराशा ने उन्हें कठिन दौर से गुजार दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी असफलताओं से सीखने का जरिया बना लिया। कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर हिलाल ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी तैयारी जारी रखी और अंत शानदार सफलता प्राप्त की। उनका ये सफ़र इस बात को साबित करता है कि कठिनाइयाँ केवल आगे बढ़ने की सीढ़ी होती है। अब हिलाल की नज़रें जेईई एडवांस परीक्षा पर टिकी हैं। उनकी सफलता गांदरबल में चर्चा का विषय बनी हुई है और कई छात्रों को प्रेरित कर रही है। हिलाल की कहानी ये संदेश देती है कि असफलता कभी भी आखिरी पड़ाव नहीं होती, बल्कि ये सफलता की दिशा में एक कदम होती है। मेरा नाम हिलाल अहमद शाह है। मैंने अपनी जेई में 98.02 परसेंटाइल हासिल की है। इसका क्रेडिट मैं अपने टीचर्स और अपने जो वालिदैन हैं उनको देना चाहता हूँ, अपनी सारी फैमिली को देना चाहता हूँ और ख़ास तौर से मेरे मेंटर्स को मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, वरना शायद ही मेरे लिए ये नामुमकिन था, क्योंकि जो हालात मेरे साथ पेश आए इस जर्नी के दौरान वो सख्त ही कठिन थे, जिनकी वजह से मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शुरू हम यहाँ से करते हैं कि जब मैं रियान पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, वहाँ के टीचर्स ने मुझे इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा गाइडेंस की, क्योंकि उन्होंने मेरा शौक़ देखा कि ये इंजीनियरिंग में ये इनोवेटिव स्किल्स में इसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो जर्नी वही से स्टार्ट हुई, लेकिन 5th 6th क्लास के दौरान जब हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हुए, मेरे पापा का बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो भी ज़मीनें थी वो चली गई। अगेन 8th क्लास में और एक बड़ा लॉस हुआ। तो इस दौरान मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा इससे हमपर हो रही थी और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। फिर 8th 7th क्लास से ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ठीक करना स्टार्ट किए, होम एप्लायंस को ठीक करना स्टार्ट किए, जिससे मैं अपने स्टडीज़ को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पा रहा था, थोड़ी इनकम जनरेट कर पा रहा था, जिससे मैं अपनी फैमिली को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पा रहा था। फिर अगेन स्टोरी ऐसी चली कि मैंने जब 9th क्लास में शाइन पब्लिक ज्वाइन किया, वहाँ के टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस दौरान। लेकिन इसी दौरान कोविड आया था, तो मैं कोविड में घर पे ही रहा, क्योंकि मुझे राइट आर्म में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से बाद में मुझे शाइन पब्लिक को भी 10th क्लास से पहले ही छोड़ना पड़ा। इस टाइम के दौरान मुझे हमारे यहाँ पे डॉक्टर मुर्तज़ा भैया, उन्होंने मुझे आईआईटी जर्नी के बारे में बताया। फिर मैंने आईआईटी के बारे में और जाना, और तनवीर भैया और आदिल भैया ने मुझे ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब मैं 10th में आया, 10th मैंने यहीं पे लोकल स्कूलिंग करी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे पास में ही कोई स्कूल होना चाहिए जिससे मैं बस खाली एग्ज़ाम दे पाऊँ, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी बैक पेन की। इसके अलावा जब मैं 11th में आया, मेरे पास एडमिशन के लिए कोई पैसा नहीं था। फिर मोहम्मद अल्ताफ़ शाह, जो वहाँ पे केमिस्ट्री टीचर भी थे और जो हमारे नेबर भी हैं, नेबर तो नहीं, मैं इनको बड़े भाई से के नाम से जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट किया है फैमिली को मुझे थ्रू आउट द जर्नी, वो आउटस्टैंडिंग है। उसका कोई तारीफ़ नहीं कर सकते हम। आगे जब मैंने 11th ऐसे ही कंप्लीट किया। फिर जब मैं 12th आया, साथ में मैंने पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था जेई के लिए, जहाँ से मैं जेई की स्टडी कर रहा था। लेकिन जर्नी इतनी आसान नहीं थी। जब मैं 12th में आया, तो इसमें क्या हुआ कि मेरा 12th में मैथ रिपेयर आया, और मैंने 12th के साथ ही जेई का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मुझे 25 परसेंटाइल जस्ट मैंने जो है वहाँ पे आ गई थी मुझे।
और लेकिन इसके दौरान जब मैं 12th में रिपेयर हुआ मैथमेटिक्स में, तो लोगों ने कहा कि अब तो आप जेई छोड़ दो, बल्कि आप तो पढ़ाई छोड़ दो, आप कुछ मैकेनिक शॉप या कुछ खोल दो, वहीं पे आप बैठोगे, बस आप यही कर पाओगे, आगे तो नहीं पॉसिबल होगा। आपकी फैमिली भी बुरी तरीके से ख़त्म हो पड़ी है इनकम की वजह से और लोन की वजह से, और ये सब चल रहा था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मेरे भाई की छोटी-सी जॉब लगी, जिसमें 17,000 उनको पे है, और उन्होंने लोन का उन्होंने संभाला पूरा। श्रृंगारी ऑटो डील आपके लिए लेकर आए हैं पियाजो का नया सीएनजी ऑटो, जिसमें पैसेंजर के साथ कार्गो ऑटो भी है। पियाजो के इस नए सीएनजी ऑटो की खूबियों की बात करें तो 1 किलो सीएनजी में 50 किलोमीटर से अधिक का माइलेज, यानी प्रति किलोमीटर पर 2 रुपये आएगा खर्च, और 6 किलो के सीएनजी टैंक के साथ आप चलें 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप। जबकि 300 सीसी का पावरफुल इंजन हर प्रकार के लोड को उठाने में है सक्षम। पैसेंजर ऑटो का नाम है एप NXT प्लस, तो कार्गो का नाम है एप एक्स्ट्रा HD। जबकि अब जम्मू कश्मीर में पहले 100 NG ऑटो खरीदने वाले चालकों को मिलेगी 5,000 रुपये की CNG बिल्कुल फ्री, और साथ में देंगे 1 साल की फ्री सर्विस, जिसमें ऑयल व फिल्टर आदि भी होंगे बिल्कुल फ्री। तो है ना फायदे का सौदा। तो आज ही आए और अपना नया पियाजो CNG ऑटो बुक करवाएं। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206 महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556, 9796064260, 8715999919, 8713877777। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।